नमस्कार, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है 22 मई और हम बात करेंगे 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। 22 मई के करंट अफेयर्स देखें इससे पहले आइए हम फटाफट आपको ऑनलाइन फॉर्म में रिवीजन करा देते हैं पिछले सेशन का। घर में आइसोलेट कोविड-19 मरीजों की निगरानी हेतु किस राज्य की सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? आंसर है बिहार। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात भी कही है। प्रसिद्ध साहित्यकार की राजनारायणन का निधन हो गया। वह किस भाषा के साहित्यकार थे? आंसर है तमिल। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं और जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। किस देश ने अपना अब तक का सबसे सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग लॉन्च किया है? आंसर है ईरान। ईरान ने अपने इस सुपर कंप्यूटर का नाम वहां के फारस पक्षी के नाम पर रखा है। निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर है कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट की मृत्यु पिछले साल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी। 17 मई 2021 को पद्मश्री तथा बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया। उसका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है चिकित्सक। डॉक्टर के अग्रवाल प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया है? आंसर है इसका नाबार्ड। नाबार्ड जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंताला। किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना से बाहर कर दिया है? आंसर है ईरान। हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है रिलायंस के द्वारा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 मई। 18 मई को ही एक और दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमो मार्केट लॉन्च किया है? आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को लंदन के उप मेयर पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल इंदौर एमपी के रहने वाले थे, लेकिन अब ये भारतीय अमेरिकी बन चुके हैं। किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? आंसर है हरियाणा। हालांकि अब हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ देश के करीब 8 से अधिक राज्यों में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया जा चुका है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर उन पर आश्रित परिवारों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? आंसर है दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर है सतोशी उचिदा। मुख्तार अऊ ने फिर से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माली के। माली की राजधानी बमाको है। देश का पहला राज्य जो ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए आकाश से दवा का पायलट परीक्षण शुरू किया है, तो ये अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। इस परियोजना के तहत ड्रोन से सभी अस्पतालों में दवा की सप्लाई की जाएगी। हालांकि यह अभी मात्र 9 किलोमीटर दायरे तक ही यह सेवा दिया गया है। अभी हाल ही में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है राजनेता। चमन लाल गुप्ता जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लोकसभा सदस्य थे। इसके अलावा वे केंद्रीय मंत्री पद पर भी रह चुके थे। हाल ही में बिहार के किस जिला के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? तो आंसर है रोहतास। चक्रवात तौकते के बाद मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान यास के आने की चेतावनी जारी की गई है। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ओमान के द्वारा।
जबकि इससे पहले जो चक्रवात तौकते आया था उसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। सरकारी कर्मचारी के कोविड-19 से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है मोईद डब्ल्यू यूसुफ। मोईद डब्ल्यू यूसुफ पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला प्रश्न है, किसे 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरमैन। यह पुरस्कार टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा प्रत्येक 2 साल पर दिया जाता है और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली। फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है आईआईटी रोपर। हाल ही में आईआईटी रोपर के द्वारा एक इलेक्ट्रिक शब्दावली का प्रोटोटाइप भी विकसित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को भावनात्मक सहयोग करने के लिए किसने टेली परामर्श सुविधा संवेदना नामक पहल की शुरुआत की है? आंसर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। संवेदना एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके जरिए कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को तनाव, चिंता, भय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाएगी। चर्चा में रहा SBIRS GEO-5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है यूएस स्पेस फोर्स। अगला प्रश्न है, इल्डर लाइन किस मंत्रालय की पहल है? आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यह भी एक प्रकार का टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके जरिए कोविड-19 से प्रभावित वृद्धजनों को सहायता प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट अवार्ड जीता है? आंसर है श्री मलानी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। यह अवार्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। श्री मलानी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड एक गद्दा कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत में व्हाट्सएप के पॉलिसी को किस मंत्रालय ने आपस लेने के निर्देश दिए हैं? व्हाट्सएप के जो अभी नई पॉलिसी आई है प्राइवेसी को लेकर, उसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आपस लेने की बात की गई है। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं 21 और 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2021 को किस विषय के साथ मनाया गया? सही आंसर है बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। प्रत्येक साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन मधुमक्खी पालन का जनक कहे जाने वाले एंटोन जॉनसा का जन्म हुआ था। एंटोन जॉनसा का जन्म 20 मई 1734 को स्लोवानिया में हुआ था। 20 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजरमेंट फॉर हेल्थ। इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह दिवस 17 देशों के प्रतिनिधि द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर के बाद शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर गोवा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। वे बिहार एवं हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके थे। ये कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्र को फ्री विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है? दिल्ली, असम, केरल या फिर हरियाणा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी असम। अभी हाल ही में ICMR ने घर पर ही कोविड-19 होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कोविसेल्फ। कोविसेल नामक किट का निर्माण माई लैब के द्वारा किया गया है। आप इसको भी याद रखें। आपसे इसका निर्माण भी पूछा जा सकता है कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे माई लैब के द्वारा विकसित किया गया है।
S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार वाला देश है? चीन, भारत, जापान या फिर श्रीलंका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर रूस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। इस उपग्रह से महासागरीय पर्यावरणीय गतिविधि पर निगरानी किया जा सकेगा। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए किस भौगोलिक संकेतन प्राप्त फल का पहली खेप निर्यात की गई? आंसर है चीकू। चीकू एक प्रकार का फल है जो अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। किसी भी चीज को जीआई टैग प्रदान करने का अधिकार उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास है। आप इसे भी याद रखें, कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जीआई टैग प्रदान करने का अधिकार किस विभाग के पास है। जीआई टैग प्रदान करने का अधिकार उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास होता है। जीआई टैग प्राप्त भारत का पहला उत्पाद था दार्जिलिंग चाय, जो कि पश्चिम बंगाल का है और इसे 2004 में भौगोलिक संकेतन प्राप्त हुआ था। भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? 38, 42, 48 या फिर 44? सही आंसर है 38। इस सूची में भारत के नवीनतम शहर हैं जयपुर, जिसे वर्ष 2019 में यह स्थान मिला था। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की संभावित सूची में जो 6 स्थानों को शामिल किया गया है, इसका नाम इस प्रकार है, आप इस नाम को भी याद रखें। वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, कर्नाटक की हीरे बेंगल मेगलिथिक साइट, महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला। इन 6 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसने भारत में कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिप्ला। इसके लिए सिप्ला ने यूबियो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम पीबीटी एलटीडी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। सिप्ला एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी निर्माता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए सिप्ला ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सिप्ला ने इस किट के विकसित करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ साझेदारी किया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का एक खतरनाक विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को डिकमीशन किया गया है। इसको भी आप याद रखिए। डिकमीशन मतलब होता है सेवा मुक्त, यानी इस जहाज को अब सेवा से निकाल दिया गया है और नौसेना का यह पहला डिस्ट्रॉयर था। इसे विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। जबकि राज्यों की बात करें तो राज्यों में झारखंड प्रथम स्थान पर तथा राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 में आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद, जिसे हम डीएपी कहते हैं, इस पर ग्राहकों को कितने रुपये प्रति बोरी सब्सिडी देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1200 रुपये प्रति बोरी। जबकि पहले ग्राहकों को 500 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी दिया जाता था। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1954।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में न्यूज शौक से प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। गूगल की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। गूगल के संस्थापक हैं लेरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। सीईओ हैं सुंदर पिचई और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। बिहार में अति कुपोषित बच्चों की पहचान किस एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी? हिट, कोविड ऐप, इंद्रब्रज ऐप, पोषण ट्रैकर या फिर स्वास्थ्य ट्रैकर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोषण ट्रैकर। इसे आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुछ दिनों पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर मुंगेर। ये बिहार के 3 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। मुंगेर की अगर हम बात करें तो मुंगेर महिला साक्षरता में दूसरे स्थान पर है और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, मुंगेर और शेखपुरा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में बिहार के किस ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा किया गया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है ताकि उस पर निगरानी किया जा सके और अब इस ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न भी बिहार से संबंधित है। हाल ही में किस जिला के स्वायत्त पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली तरीके से दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। नालंदा जिला के स्वायत्त पंचायत के मुखिया फारूक जमा को नरेंद्र मोदी द्वारा यह सम्मान वर्चुअल माध्यम से दिया गया। अगला प्रश्न भी बिहार से संबंधित है। हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरारी शरण। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस देश ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट बनाया है? इटली, अमेरिका, जापान या फिर भारत? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका में एशिया अमेरिका के प्रति बढ़ रहे हेट क्राइम को रोकने के लिए अमेरिका के संसद में एक नया कानून पारित हुआ है, जिसे कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इस ऐप के जरिए झारखंड में कोरोना के मरीज अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। आगामी जून से होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर मोनाश यूनिवर्सिटी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह बैठक 3 से 4 जून के मध्य आयोजित की जाएगी। इसमें G7 सदस्य के साथ साथ प्रमुख देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इसमें स्वास्थ्य संबंधित विषय पर चर्चा किया जाएगा। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के मामले में कर्नाटक 95 में से 90 अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहा है। अंडर 19 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी, जापान, भारत या फिर इंग्लैंड? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। यह आयोजन 2022 में 11 से 30 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा, जबकि 2023 में महिला विश्व कप फुटबॉल का संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, जो कि 20 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य किया जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है और इसके राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। आप इसको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओम प्रकाश भारद्वाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, बॉक्सिंग, टेनिस या फिर बैडमिंटन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। ओम प्रकाश भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच रह चुके थे और इन्हें पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार संयुक्त रूप से भालचंद्र भास्कर और ओम नामयार के साथ दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी? चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर बागेश्वर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है। मुंबई आतंकी हमले के दौरान बल का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के पूर्व महानिदेशक जे.के. दत्त का कोविड-19 से निधन हो गया। मुंबई आतंकी हमला कब हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल में हमला किया था, जिसमें करीब 166 लोग मारे गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, 21 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किसके शहादत को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, 26/11 मुंबई आतंकी हमला या फिर इंदिरा गांधी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 11 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या मानव बम में कर दी गई थी, जिसके बाद बीपी सिंह सरकार के तहत 21 मई को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। 21 मई को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, आप इसे याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कृति करंद, सुरेश मुकुंद, ताहरा कुतुबुद्दीन या फिर शकुंतला हरक सिंह? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश मुकुंद। वहीं कृति करंद को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। ताहरा कुतुबुद्दीन को हाल ही में शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और शकुंतला हरक सिंह वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 पुरस्कार जीता है। सुरेश मुकुंद को 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड अमेरिकी टीवी रियलिटी शो में वर्ल्ड ऑफ डांस में टीवी रियलिटी शो श्रेणी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 20 मई, 22 मई या फिर 24 मई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 21 मई। भारत के सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, पिनरई विजयन पुनः दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी या फिर केरल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है,
21 मई 2021 को किस देश ने अपने सबसे सर्वोच्च पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किए? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार 1977 से दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार 9 व्यक्ति और एक अनुसंधान संगठन बांग्लादेश अनुसंधान कृषि परिषद को दिया गया। हाल ही में कलकत्ता स्थित एक हेल्थ टेक स्टार्टअप केयर नाउ ने एक ऐप विकसित किया है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2 और पल्स रेट मापने में उपयोगी है। इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केयरफ्लिक्स वाइटल्स। यह ऐप स्मार्टफोन के कैमरे और फ्लैश लाइट का उपयोग करता है, जहां उंगली रखने पर फौरन ऑक्सीजन सैचुरेशन, SpO2 प्लस और श्वसन दर मोबाइल पर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक्सिको में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? एस बालचंद्रन, मृदुल कुमार, सिब्बी जॉर्ज या फिर विजय खंडूजा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मृदुल कुमार। सिब्बी जॉर्ज कुवैत में भारतीय राजदूत हैं और विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत हैं। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प मेला का कौन सा संस्करण वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 52। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसाइट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और हाल ही में तेलंगाना ड्रोन से दवाई सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन झोंग सान को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। आइए देखते हैं आज के आखिरी सवाल को। हाल ही में अंटार्कटिका से टूटकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का निर्माण हुआ है, इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 76। इस आइसबर्ग का कुल क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 175 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। तो ये था 21 और 22 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 23 मई के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।